प्रियजनों, आज भारत में मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटिस का रोग इस स्तर से बढ़ गया है कि ये आज दुनिया की राजधानी हो गया है। यह रोग ऐसा है इससे आम और ख़ास सभी प्रभावित हैं। जैसे आश्चर्य की बात है कि जो डॉक्टर इसका इलाज करते हैं वो भी कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के मरीज बन गए हैं। ये ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं जिसको डायबिटीज़ अपने आवेश में ना ले या प्रभावित ना करे। आप देखेंगे बहुत सारे जो इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन या दुष्प्रभाव हैं, उनमें एक है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, अर्थात जिसको हिंदी में हम केवल लक्षणों से ही मान सकते हैं। जब कभी टांगों में, खासकर तलवों में या हमारे हाथों में जब सनसनाहट हो, दर्द हो, सुन्नपन हो, सुइयां चुभें इत्यादि ऐसे लक्षण होते हैं तो हम इसको जानते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये अक्सर जब हमारी खून की जो नलियां हैं बहुत छोटी, जिसको माइक्रो कहते हैं, वो यदि उनमें खून का दौरा कम हो जाता है तो ये निश्चित है कि इस रोग का बढ़ावा अवश्य ही संभव होता है। जिस प्रकार सर्दियों में हवा ठंडी होती है और खुश्की पैदा करती है, चमड़ी जो है हमारी खुश्क हो जाती है और उसके अंदर गर्मियों की तरह जैसे ऑयल या पानी पसीना आता है, उस तरीके से इसके अंदर जो सूखापन है चमड़ी में वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारी चमड़ी में एक प्रकार के ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं, खासकर हमारी हील या एड़ी में, तो उसको हम कहते हैं वो पाँव फट गया है। ऐसे फटने से इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा रहती है। और जिस प्रकार से सर्दियों में हम बाहर जाना हमारे लिए मुश्किल होता है, एक्सरसाइज करनी मुश्किल होती है, ऐसे ही योग प्राणायाम करना और मुश्किल होता है, तो इस रोग के बढ़ने की संभावना भी बढ़ती है। जिस प्रकार आजकल बाज़ार के अंदर यूरिया, ग्लिसरीन इत्यादि ऐसे मॉइस्चराइज़र हैं, लेकिन क्यों ना हम प्राकृतिक रूप में मिलने वाले जो हमारे देश के अंदर ऐसे तेल हैं, जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, अलसी का तेल, ऐसे ही घी, वो भी देसी, इसका यदि हम मालिश करें अपनी टांगों में, खासकर एड़ियों में, तो आप देखेंगे जो लक्षण मैंने आपसे साझा किए हैं उसमें भी गिरावट आती है। और जिस प्रकार इन चीज़ों के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब होते हैं, उससे भी उनको मदद मिलती है। अर्थात खून का जो दौरा है, सर्कुलेशन है, वो इन जगहों, इन नाड़ियों में अवश्य ही सुधार आता है और हम जल्दी ठीक होते हैं और चमड़ी में सूखापन खत्म होकर उसमें नरमी या मॉइस्चराइजिंग होती है। तो मैं ये कहूँगा कि सर्दी में अवश्य ही हमें अपने स्किन को और ऐसी बीमारियों से राहत पाने के लिए हमें अपने घर में मिलने वाले ऐसे तेल हैं उसका हम इस्तेमाल करें। इसका सेवन खाने में भी हम करते हैं और लगाने में भी करते हैं। क्यों ना पर ये ध्यान रखें, उसको हम गर्म करके लगाएंगे तो अवश्य